नंबर सिस्टम के इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है 3/5 की पावर में 4 इंटू 8/5 की पावर में -12 इंटू 32/5 की पावर में 6। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे। 3 की पावर में 4/5 की पावर में 4, 8 की पावर में -12, 5 की पावर में -12, 32 की पावर में 6, 5 की पावर में 6, कुछ इस तरह से 4 4 -12 -12 6 6। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर x/y है और पूरे के पावर में कोई नंबर है, जैसे मान लेते पूरे के पावर में है m, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो अलग अलग ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने इसे अलग अलग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर ऊपर वाले का इंटू, नीचे नीचे वाले का इंटू। नीचे 5 है, इंटू में 5 है, इंटू में 5 है, ऊपर 3 है, इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 3 और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 5। 8 जो है वो 2 की पावर में 3 और 32 है उसको लिख सकते हैं 2 की पावर में 5। बाकी जो पावर पहले से थी वो पावर वैसे ही रहेगी, जैसे 3 की पावर में 4 था और यहाँ पर -12 था, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ -12 था, यहाँ 6 है, यहाँ 5 की पावर में 4 है, यहाँ -12 है और यहाँ 6 है। जो पावर वैसे था वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि एक फार्मूला होता है x की पावर में m और उसकी पावर में n। देख सकते कुछ इस तरह से x की पावर में m और पूरे की पावर में n, तो यह होता है x की पावर में m इंटू n। तो यहाँ पे हम वैसे ही फार्मूला यूज़ कर लेंगे। एक और फार्मूला होता है x की पावर में m इंटू एक्स की पावर में n इंटू एक्स की पावर में l इक्वल टू एक्स की पावर में, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर में m प्लस n, x की पावर में m इंटू एक्स की पावर में n इंटू एक्स की पावर में l, तो x की पावर में m प्लस n प्लस l, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये फार्मूला हम नीचे यूज़ कर लेंगे। ऊपर भी ये फार्मूला यूज़ होगा लेकिन थोड़ी देर बाद। तो ऊपर में जो 3 की पावर 4 है वो तो वैसे ही रहने वाला है। यहाँ 2 की पावर में यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। x की पावर m पूरे की पावर n होता है x की पावर में m इंटू n, तो 2 की पावर में 3 पूरे की पावर में -12, ये हो जाएगा 3 इंटू -12। फिर 2 की पावर में 5 इंटू 6, नीचे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 5 की पावर में 4 प्लस -12 प्लस 6, फिर 3 की पावर में 4, यहाँ इंटू होके 2 की पावर में 36 इंटू 2 की पावर में 30 और नीचे 5 की पावर में 4 -12 प्लस 6। इसको आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर में 4 तो वैसे ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ 2 की पावर में -36 है, 2 की पावर में 30 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर में -36 प्लस 30 लिख लिया हमने, अपॉन में 5 की पावर में इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा 10 -12, तो 10 -12, तो ये आगे चल के हो जाएगा 3 की पावर में 4 इंटू 2 की पावर में 30 में से 6 माइनस होगा तो -6 और 5 की पावर में 2। अब यहाँ पर ध्यान दें ये 2 नहीं -2 होगा, 10 -12 -2 होता है, तो इस तरह से ये -2 हो गया। अब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, उसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 की पावर में 4 वैसे ही है, 5 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर में 2 और 2 की पावर -6 नीचे आएगा तो 2 की पावर में 6। क्योंकि फार्मूला होता है, ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास है x की पावर में m, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/x की पावर में -m, ये फार्मूला होता है। तो इसको ऊपर से नीचे लाने पर या यहाँ ऐसा मान लेते कि ये माइनस है तो ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -m था तो नीचे आया तो प्लस हो गया।
वैसे ही मान लो 1/x की पावर में -m है, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -m है, ये नीचे से ऊपर गया तो प्लस हो गया। तो ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस प्लस हो जाता है, और नीचे से भी ऊपर जाता है तो माइनस प्लस हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। अगर ऊपर से नीचे लाएंगे तो साइन चेंज, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज। तो देखो 2 की पावर -6 था, नीचे ले आए तो 2 की पावर +6 हो गया, और 5 की पावर -2 था, ऊपर ले गए तो 5 की पावर +2 हो गया। अब ये सॉल्व होके आसानी से ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर में 4 होता है 81 इंटू 2 की पावर में 5 की पावर में 2 हो जाता है 25 अपॉन में 2 की पावर 6 होता है 64। तो अगर मैं इसका इंटू करना चाहूँ 25 का, तो 25 1 जा 5 कैरी 2 गया, 25 8 जा 200 तो 202, तो 202 5/65, सॉरी ये 65 नहीं होगा 64, तो 64 दिस इज़ आंसर। ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है, यही सिंप्लीफिकेशन है।